नमस्कार, आदाब, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो आज हुआ पार्ट नंबर 2 देखेंगे हम लोग। जो कल सीरीज चालू किए थे हम लोग क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे आज हम लोग। कल बोले थे जाते जाते कि कल की क्लास में हम लोग आएंगे तो देखेंगे क्या चीज के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। जो दो सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रन कराने के लिए ह्यूमंस में, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम बोले थे कि नर्वस सिस्टम के बारे में कल चर्चा करेंगे, लेकिन कल चर्चा किए थे तो उसके बीच में ही दो वर्ड आया था, स्टिमुलस और रिसेप्टर्स, रिस्पॉन्स और स्टिमुली। वो दो वर्ड जो था वो उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो आप लोग हुआ इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा और मजा कीजिएगा, ठीक है। और पूरा हुआ ये सब चीज समझते चलिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोर्ड में रहते हैं हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पार्ट नंबर 2 है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में देखेंगे हम लोग। स्टिमुलस इज एनी चेंजेस इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि स्टिमुलस जो होता है बुआ, इसका मीनिंग हिंदी में नहीं बताएंगे हम। समझिए जो हम चीज बता रहे हैं आपको, मतलब हम अपने जो भाषा में बता रहे हैं, हिंदी मतलब स्टिमुलस एक पूरा उसका शुद्ध हिंदी हमको नहीं जानकारी है ना, हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सीबीएसई स्टूडेंट है, आपको बुआ उसका शुद्ध हिंदी जान के क्या करना है, हिंदी में तो लिखना नहीं है। बस सेंटेंस का हिंदी मतलब समझिए, आपको एकदम समझ में आएगा। समझाने का तरीका जो निहाल सर का है वो किसी के पास नहीं है। समझिए, स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस वह एक चेंजेस होता है जो आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर होता है। डिटेक्ट करता है आपका बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी क्या करता है, डिटेक्ट करता है कोई भी हरकत उसके बॉडी के अंदर होता है तो, या बॉडी के बाहर होता है तो, उस हरकत को क्या कहते हैं हम लोग, स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, आपको गर्म महसूस होता है आपका बॉडी, तो गर्म जो महसूस होता है ना, आपका बॉडी क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो वो स्टिमुलस हो रहा है। मतलब आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको भाप रही है, ठीक है, जांच रही है कि यहाँ पे कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस जो लिखा हुआ है, यानी कि लाइट होता है, लाइट हो गया है एग्जाम्पल में हुआ प्रकाश। देखिएगा सूर्य का किरण जब काला रहता है, धूप काला लगता है, तो आप लोग निकलते हैं घर से बाहर तो एक बार झांक देने लगता है, झांक देने लगता है तो आप लोग बोलते हैं बाप रे बाप कितना धूप है। तो बाप रे बाप कितना धूप है, ये आपका रिएक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही स्किन को गर्म महसूस होता है, आपके मुंह से निकलने से पहले आपके बॉडी को जो महसूस होता है उसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। जो बॉडी डिटेक्ट करता है कि ये गर्म चीज है, ठीक है। और रिएक्ट जब होता है तो उसको रिस्पॉन्स बोला जाता है, जब महसूस करता है तो उसको स्टिमुलस बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए, स्टिमुलस का एग्जाम्पल होता है लाइट, इसका मतलब एक और एग्जाम्पल होता है हीट, साउंड हो गया, टच हो गया, ग्रेविटी हो गया, और भी बहुत सारा चीज होता है, इसलिए वो चारे को लिखे हैं, याद आप लोगों को रहेगा। यहाँ तक हो गया वो स्टिमुलस का एग्जाम्पल। अब समझिए रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्स इज द एक्शन टेकन बाई द बॉडी आफ्टर रिसीविंग ए स्टिमुलस। बोल रहा है कि रिस्पॉन्स क्या होता है, जब बॉडी डिटेक्ट कर लेता है कि ये गर्म चीज है, इससे हमको नुकसान है, और नुकसान है जब हमारा बॉडी जान जाता है कि इससे नुकसान है, और रिस्पॉन्स जो करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, आपका हाथ गया और गया गर्म जैसे लगा उसे ही हाथ हटा, तो ये हटने के प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि बॉडी आपका आग के प्रति क्या किया, रिस्पॉन्स किया। मतलब आपका बॉडी को उससे घाटा है, इसलिए आपका बॉडी उसको क्या किया, हटाया, फटाक देना हटा लिया, ठीक है। और जब गया था, मतलब आपका हाथ करीब जा रहा था, गर्म महसूस हो रहा था आपकी बॉडी को, मतलब आपके इस हाथ को, तो आपका हाथ क्या जाना कि ये गर्म चीज है, ठीक है, इससे नुकसान हो सकता है, तो हटा लेते हैं। तो ये नुकसान हो सकता है, ये जो चीज जो महसूस किया आपका बॉडी, वो बॉडी क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, ठीक है। और जब रिस्पॉन्स करता है, यानी कि जब उस पर रिएक्ट करता है, रिएक्शन आता है उसका, यानी कि हटाओ जल्दी, ये ऑर्डर आया और आपका हाथ हट गया, तो इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स समझिएगा, जैसे स्वेटिंग इन हॉट वेदर, आपके बॉडी में गर्मी के मौसम में ऑटोमेटिक रूप से पसीना होता है कि नहीं। तो ये हो गया बुआ रिस्पॉन्स, यानी कि आपका बॉडी गर्मी के प्रति क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि पसीना निकल रहा है आपकी बॉडी से, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया ब्लिंकिंग व्हेन डस्ट इंटर द आई, जब आपके आंख में अचानक से कोई धूल मिट्टी उड़ के आता है तो आपका आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक, उस पर कोई आपका नियंत्रण नहीं रहता। नियंत्रण होता है क्या, आएगा जो डस्ट, जैसे ही डस्ट उड़ के आता है फट देना आपका आंख ब्लिंक कर जाता है,
ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉडी रिस्पॉन्स किया किसके प्रति, तो डस्ट के प्रति। तो डस्ट क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, मतलब डस्ट क्या हो गया, सॉरी डस्ट एक मतलब वो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डस्ट कौन मॉलिक्यूल्स, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ना है भाई, ये हमको ना इसमें फंसा, ठीक है। मतलब डस्ट, जो डस्ट पार्टिकल्स जो बोलते हैं हम लोग, यस याद आ गया लोग, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ना, इधर उधर आदमी का दिमाग चला जाता है। अभी पूरा 2-3 घंटे क्लास लेके आ रहे हैं, पढ़ाते हैं ट्यूशन में, तो वहां पे भी हुआ माथा पूरा खखोर खा जाता है सब, ठीक है। अभी आते हैं तो क्लास में आते हैं तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स बोलना चाहिए, भर पाएंगे, ठीक है। तो समझिए, आगे चलते। तीसरा नंबर पॉइंट, पुलिंग हैंड ओवर फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट। जब आपका हाथ कोई हॉट ऑब्जेक्ट के आगे जाने के बाद में जब उससे हम लोग हटाते हैं, तो ये रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स करता है आपका बॉडी हॉट ऑब्जेक्ट के अपेक्षा में। अब ये जो चीज है ना, ये चीज समझने वाला है, ये जो आपको यहाँ पे बनाया गया है बुआ, ये जो चीज है ना, साफ दिमाग में सेट कर लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले आपका बॉडी क्या करता है, स्टिमुलस, यानी कि महसूस करता है, कोई भी चीज को डिटेक्ट करता है, पहचानता है, ठीक है। पहचानने के बाद में क्या होता है, रिसेप्टर, यानी कि आपका बॉडी जो अंग आपका उसको पहचानता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे स्किन पे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको मतलब पहचानते हैं, जांचते हैं, ठीक है, उसको रिसेप्टर बोलते हैं। उसके बाद में नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के पास बाद में मतलब रिसेप्टर कहाँ भेजता है, नर्वस सिस्टम के पास। और नर्वस सिस्टम कहाँ भेज देता है, तो नर्वस सिस्टम उसको बोलता है कि अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इफेक्ट करना है, इफेक्टर के पास मैंने भेजता है कि जल्दी हटो वहां से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है। तो यही था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का कहानी, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद करने वाला है, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। ज्यादा समझने का प्रयास अगर इसको कीजिए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नचाते रह जाएगा, ठीक है। तो जितना चीज आपको हम बता रहे हैं उसको 5 बार, हमारा बात मानिएगा, 5 बार याद कीजिएगा और 5 बार लिख लीजिएगा, पक्का दिमाग में सेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अपना तो ख्याल रख ही रहे हैं, अब क्लास रेगुलर बोले हैं लाने के लिए तो लाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर खत्म करेंगे बहुत जल्दी हम, ठीक है ना, प्रयास है कि 10-12 पार्ट में खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।